सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अब इसकी डेफिनेशन तो हमें पता पड़ गई है, एनर्जी possessed by an object by the virtue of its position। एंड पोजीशन से मतलब क्या है कि ग्राउंड से उसे कितनी हाइट पे रखा गया है। सो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है वही कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग मान लेते हैं हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m था, इनिशियली इस ऑब्जेक्ट को हमने फ्लोर पे रखा हुआ है, फ्लोर मतलब ग्राउंड, मान लो ये हमारी सरफेस ऑफ अर्थ है, हमने इसको इनिशियली फ्लोर पे रखा हुआ है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को उठा के किसी पर्टिकुलर हाइट तक ले जाया जाएगा तो इसको उस हाइट तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का क्या तरीका होता है? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ चुकी है, दैट एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बट इसको निकालने का तरीका यह है द वर्क डन टू रेज एन ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट stores in the form of potential energy। in the object। तो कहानी बहुत आसान है। देखो एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि एनर्जी और वर्क हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमने कहां पढ़ा था? शुरुआत में भी पढ़ा था, चैप्टर के बीच में ही पढ़ा था, और अभी भी हम लोग इस बात पे टिके हुए हैं कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एनर्जी। तो जब भी आपको एनर्जी निकालने की रिक्वायरमेंट हो तो आप वर्क डन निकालोगे। अब यहां पे इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस हाइट पर ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वही वर्क डन इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। आसान सी बात है। और हमें पता भी है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोच के देखो, किसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसे ऊपर उठा के ले जाने में कितना फोर्स लगेगा। हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने में लगने वाला फोर्स मिनिमम उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा। तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा? यहां से मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इजी। और डिस्प्लेसमेंट जो यहां पे है, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगी? उस हाइट के इक्वल हो जाएगी जितनी हाइट तक उसे हम लोग ले जा चुके हैं फ्रॉम ग्राउंड। तो ये हो गई हाइट। आसान सी बात है। सो वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस जगह पे? वर्क विल बी mg, दैट इज फोर्स टाइम्स h। और यही वर्क क्या बना देता है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी को आइदर हम u से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर pe से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर e के नीचे छोटा सा p लगा के कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, दैट इज mgh, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। आसान सी बात है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। हमारी एनर्जीज में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनर्जी है, सबसे ज्यादा काम आने वाली एनर्जी है, क्योंकि यही एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहेगी। इजी।